अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक सोल्व करें। जैसा कि आप जानते हैं हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का टॉपिक चल रहा था। इस एक्सरसाइज में हम मेनली पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करेंगे और इसके साथ साथ ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं उसे देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो हमें पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं। हमें इनको रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन फॉर्म भी कह लेते हैं उसमें कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट पार्ट में 4 मल्टीप्लाई बाय कोस 5 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/3 है। ठीक है, तो मैं आपको जनरली लिख देता हूँ क्या फॉर्म होती है इसकी पोलर। z इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में करने के लिए आपको सिर्फ ये एवेल्यूएट करने हैं, मतलब कोस 5 पाई/3 और साइन 5 पाई/3। और एवेल्यूएट करने के लिए आप सिंपली कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई कोस 5 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/3। ओके, तो cos 5 पाई/3 बेसिकली बराबर होता है 1/2 के। जारी बात है 4 भी साथ में आएगा बाहर। 4 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस साइन 5 पाई/3 की अगर बात करें तो ये इक्वल होता है नेगेटिव √3/2। ठीक है। अच्छा जी, अब चूंकि बाहर 4 है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले 2 से ये 4 कैंसिल आउट होके बाकी 2 बचेगा। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा 2 टाइम्स √3। आप देख सकते हैं ये इसकी बेसिकली रेक्टेंगुलर फॉर्म है, x माइनस अयोटा वाई की फॉर्म है, ये x प्लस अयोटा वाई कह रहे हैं। ओके, सेकेंड पार्ट में आपके पास आ चुका है जी 3/2, जो कि बेसिकली मॉडुलस होता है, बाद में बात करेंगे इस पर भी। साथ में कोस 7 पाई/6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई/6। अगेन 3/2 वैसे ही आ जाएगा। कोस 7 पाई/6 की अगर आप वैल्यू फाइंड करें तो ये होता है नेगेटिव √3/2। नेगेटिव का आपको पता होना चाहिए, ये क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव आ रहा है। इसी तरीके से साइन 7 पाई/6 जो है दैट इज नेगेटिव 1/2। ठीक है। अच्छा जी, दोनों में नेगेटिव है, बाहर 2 है, अंदर भी डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 4 बन जाएगा। सो -3 मल्टीप्लाई √3/4 -3/4 आयोटा। नहीं जी, दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास है बेसिकली मॉडुलस गिवन है और उसके साथ आर्ग्यूमेंट गिवन है। तो क्या फॉर्म होती है हमारे पास पोलर फॉर्म में ये बनेगा 7। ठीक है, चलें एक मतलब हम लिख लेते हैं। ये होता है बेसिकली मॉडुलस ऑफ z लिख रहे हैं या r लिख लें, एक ही बात है। कोस थीटा, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट, प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जनरल फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज लगा दें तो ये बनेगा 7, साथ में कोस 23 पाई/12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई/12। ठीक है, 23 पाई/12। तो 7 एज इट इज आ जाएगा। कोस 23 पाई/12 बराबर होता है आपके पास √6 प्लस √2/4 आयोटा, आई मीन प्लस आयोटा। उसके बाद ये आपके पास साइन 23 पाई/12 है, ये बराबर होगा नेगेटिव √6 प्लस √2/4 एंड दैट्स इट।
अच्छा, इसी को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब पॉइंट्स में, तो ये आपके पास बन जाएगा √6 प्लस √2/4 इक्वल होता है 0.96 के, जबकि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 0.26। ये मैं बाहर माइनस लिख रहा हूँ, 0.26। ओके, तो अब आपको इसको 7 से मल्टीप्लाई करवाना है। 7 मल्टीप्लाई 0.96, ये बराबर हो जाएगा 6.76 के, माइनस अयोटा, और 7 मल्टीप्लाई 0.26, ये हो जाएगा 1.81। जी, दिस इज द कार्टेशियन या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें, इसका फोर्थ पार्ट है, ये भी बिल्कुल सिमिलर है। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की, पोलर फॉर्म जो है वो लिख सकते हैं। इसमें वैल्यूज लगाएं, ये आ जाएगा 11 along with cos -11 π/2, सॉरी 12। इसी तरीके से प्लस अयोटा साइन -11 π/12। अब साइन के या कोस के एंगल में अगर नेगेटिव आ जाए तो कोस का नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, बिकॉज दिस इज एन इवन फंक्शन। तो बराबर होते हैं दोनों, कोस 11 π/12। बट साइन के केस में ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस अयोटा साइन 11 π/12। और अब अगेन आप कैलकुलेटर की मदद से इनकी वैल्यूज लगा सकते हैं। 11 एज इट इज आ जाएगा। कोस 11 π/12 की अगर हम बात करें तो ये बराबर होता है हमारे पास नेगेटिव √6 माइनस √2/4, ठीक है। और इसी तरीके से साइन 11 π/12 की अगर हम बात करें तो ये होगा √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4 अगेन, ठीक है। अब जस्ट आपको कैलकुलेटर वगैरह की मदद से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये अल्टीमेटली 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट्स की फॉर्म में अगर इसका मैं आंसर लिखना चाहूँ तो ये आपके पास बन जाएगा -10.62, राइट। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट भी माइनस में ही रहेगा बिल्कुल, एंड इट वुड बी 2.85 आयोटा। ले जी, ये आपके पास है रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट को देखिए, बिल्कुल सिमिलर है ये भी। तो अगेन सबसे पहले कोशिश करें कि इसकी जो स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म है वो लिख लें। उसके बाद आप इसमें वैल्यूज लगा सकते हैं, मसलन मॉडुलस है 10/3। उसके बाद कोस आर्ग्यूमेंट इज -17 π/12 प्लस अयोटा साइन, और उसका ज़ाहिर बात है सेम आ जाएगा -17 π/12। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी सबसे पहला काम कोस और साइन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें। मसलन कोस इज़ एन इवन फंक्शन, तो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा कोस 17 π/12, और ये वाला माइनस बाहर आके माइनस आयोटा साइन 17 π/12, ठीक है। अब अगला काम कैलकुलेटर का है, कोस 17 π/12 की वैल्यू फाइंड करें। तो ये बेसिकली बराबर होगा कोस 17 π/12, ये होता है -√6 प्लस √2/4 माइनस अयोटा साइन 17 π/12 बराबर होगा -√6 -√2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और अगेन अब आप अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अल्टीमेटली इसका जो फाइनल आंसर है, मतलब कि 10/3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद, वो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। ये आ जाएगा -0.86, और ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस,
और इसको वैल्यूएट करें 10/3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 3.21 प्लस 3.21 आयोटा। दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसका नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है दैट इज 2 मल्टीप्लाई कोस -33 डिग्रीज, इस मतलब डिग्रीज में है, प्लस आयोटा साइन 2 साइन -33 डिग्रीज अगेन। अच्छा, इस मतलब आपने जब एवेल्यूएट करना है तो कैलकुलेटर को पहले डिग्री मोड में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेटर के अंदर ऑप्शन होता है शिफ्ट प्रेस करें, उसके बाद मोड का बटन प्रेस करें और उसके बाद 3 प्रेस कर दें। 3 पे डिग्रीज होता है, 4 पे रेडियंस होता है। सबसे पहले बहरहाल हम इसको करेंगे 2 कोस माइनस ख़त्म करके 33 डिग्रीज माइनस ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा आयोटा 2 साइन 33 डिग्रीज। ठीक है। अच्छा जी, अब कोस 33 की और साइन 33 की वैल्यूज लगा लें। कोस 33 बराबर होगा हमारे पास आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 0.84 के, माइनस आयोटा 2 मल्टीप्लाई साइन 33 और ये बराबर होता है नेगेटिव साइन 33। एक मिनट ज़रा, ओके वो माइनस हमने बाहर शिफ्ट कर दिया था तो यस ये पॉजिटिव आएगा फिर। ठीक है, तो बिकॉज 33 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा 0.54 राइट। अब अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 84 को तो ये बनता है 1.68। इसी तरीके से नेक्स्ट आयोटा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई आई मीन 0.54, ये बन जाता है हमारे पास 1.08। तो 09 लिख लें, राउंड ऑफ करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 1.09 आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है जी आपके पास इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में और 5 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना सीखना है पोलर फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2 जो कि पोलर फॉर्म में गिवन है, हमें इन्हें ऐड करना है। अब यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि आपका आंसर पोलर में होना चाहिए या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, तो अब आप डिपेंड करते हैं। ओके, तो Z1 प्लस Z2 सिंपली एक मरतबा तो आप वैसे लिख लेंगे 9 मल्टीप्लाई कोस 5 π/4 प्लस आयोटा साइन 5 π/4 5 π/4। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दैट इज 5 मल्टीप्लाई कोस π/3 सॉरी कोस 5/3 प्लस आयोटा साइन 5/3। अच्छा जी, अब जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो बिल्कुल सिंपल रूल है, रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दें, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में कर दें। अब मैं दो काम एक साथ करने लगा हूँ, एक तो 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं और दूसरा कोस 5 π/4 की वैल्यूज भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो ये बराबर होता है -√2/2। ठीक है, प्लस 9 आयोटा, और अगर हम बात करें साइन 5 π/4 की तो ये होगा अगेन ये भी सेम है -√2/2। उसके बाद आ जाता है कोस 5/3। मेरे ख्याल में ये सिंपल आपकी फिंगरप्रिंट्स होना चाहिए, फिंगर टिप्स होना चाहिए। सो कोस 5/3 इज 1/2 एंड 5 आयोटा साइन 5/3 इज इक्वल टू √3/2। अगला काम कैलकुलेटर का है, आप चाहें तो फ्रैक्शंस में भी छोड़ सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो रियल को रियल में ऐड करें बेसिकली, तो ये रियल है -9 √2/2 और ये वाला रियल है 5/2। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर को ऐड करें, /2 लगा दें,
इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप देखें तो आयोटा बाहर ही रहने दें, ये आ जाएगा -9 √2 प्लस 5 √3 ओवर 2 अगेन। नहीं जी, ये आपका आंसर है। मज़ीद अगर आप इसको मतलब सिंप्लीफाई करके ज़रा पॉइंट्स में आंसर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। वो आ जाएगा -3.86 और इसका आंसर भी आपके पास आई थिंक नेगेटिव में ही आएगा। यस, इट इज़ 2.03 माइनस आयोटा 2.03। तो लीजिए, दिस इज द एडिशन Z1 प्लस Z2। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो मेरे ख्याल में हम इसी को ही कॉपी करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। जस्ट फ़र्क अगर पड़ा भी तो वो साइन का फ़र्क पड़ेगा, हम इसी में ही चेंजिंग कर देते हैं। ओके, तो Z1 माइनस Z2 के लिए, एक मिनट ज़रा, ठीक है। तो दरमियान में एक तो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव, जिसकी वजह से अगले वाले जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में, ये भी माइनस में, ठीक है। और उसकी वजह से ये रियल पार्ट में यहाँ पर माइनस, यानी यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बल्कि एक काम करते हैं, ये प्लस में करते हैं, माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ, मतलब फैक्टर आउट कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस में बाहर लिख दूंगा, अंदर प्लस रहने देते हैं, बाकी यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इसको आप ज़रा कर लें कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई। तो ये आपके पास आना चाहिए -8.86, उसके बाद माइनस आयोटा 1, सॉरी नॉट 1, इट्स 10.69 नहीं जी, ये आपके पास सब्ट्रैक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। नेक्स्ट पार्ट को देखें तो इसमें मल्टीप्लाई करना है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो एक मिनट ज़रा हम इसी को ही कॉपी करते हैं, क्योंकि पहला स्टेप जो है ना वो तकरीबन हमारा सेम रहने वाला है विद अ माइनर डिफरेंस। वो भी देख लेते हैं मसलन कि यहाँ पर दरमियान में एक तो प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं बल्कि यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे तो हम पहले उसकी बात कर चुके हैं, लेकिन चलें, Z1 मल्टीप्लाई Z2 ये बराबर होता है R1 R2 कोस θ1 प्लस θ2, ठीक है, प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2। ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट के केस में, यानी आपको दोनों आर्स को आपको ऐड करना है, और सॉरी मल्टीप्लाई करना है। मसलन हमारे केस में 9 और 5 आ जाएंगे, और एंगल्स को आपने सम कर देना है, कोस 5π/4 प्लस π/3 प्लस आयोटा सिमिलरली साइन के साथ भी, तो ये आएगा 5π/4 प्लस π/3, और 9 मल्टीप्लाई 5 आप जानते हैं दिस इज 45, और उसके बाद कोस, अगर आप इनको ऐड करते हैं एंगल्स को तो एक मिनट ओके, तो 12 एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर से, ऐसा ही है। 4 मल्टीप्लाई 3 12 होता है, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा 15π प्लस 4π, ठीक है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट भी सेम आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन 15π प्लस 4π ओवर 12, 4π/12। अच्छा जी, 15 प्लस 9 आप जानते हैं दिस इज 19, तो फाइनली दैट्स द आंसर। 45 मल्टीप्लाई बाय कोस 19π/12, 19π/12 प्लस आयोटा साइन 19π/12, 19π/12, ठीक हो गया। नहीं, दिस इज द आंसर। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है तो वैल्यूज लगा लें इसकी, मतलब
ये एवेल्यूएट कर लें कैलकुलेटर की मदद से, 45 से मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें हमें डिवाइड करना है। डिवाइड के केस में फ़र्क ये होगा कि फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, θ1 माइनस θ2, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी सारी बात है, R1 ओवर R2 आ जाएगा। तो मैं चले डायरेक्टली कर देता हूँ, Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है जी 9 मल्टीप्लाई, एक मिनट देख लेते हैं, 5 पाई बाय 4 और दूसरे में है पाई बाय 3, ठीक है। कोस 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4, और अगर हम बात करें इसके डिनोमिनेटर की, वहाँ पर है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई कोस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। अब इसका फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, 9 ओवर 5 और उसके साथ में कोस, एंगल माइनस हो जाएंगे ना, आर्ग्यूमेंट जो है 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, इसी तरीके से प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, और अब हमें इसको एवेल्यूएट करना है, 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, जैसे ऐड किया था वही तरीकाकार है। डिनोमिनेटर से एलसीएम देख लें, जो कि अगेन 12 आ जाएगा, 12, और ऊपर बनेगा हमारे पास 15 पाई माइनस 4 पाई। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज आयोटा साइन 15 पाई माइनस 4 पाई बाय 12 अगेन। अच्छा जी, 15 में से ज़रा करें माइनस 4 को, तो ये 11 आ जाता है। तो फाइनली Z1 ओवर Z2 बराबर आ जाएगा 9 ओवर 5 कोसाइन 11 पाई बाय 12, ठीक है, 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाय 12, 11 पाई बाय 12। एंड दिस इज द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 5 भी हमें सेम काम करना है, बट इसमें आपको जो आंसर है वो, यानी रिजल्ट है वो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम है। ओके, तो सबसे पहले Z1 प्लस Z2 करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, Z1 प्लस Z2 के केस में आपको सिंपली एज इट इज नंबर्स को ऐड कर देना है। एक मरतबा लिख लेते हैं ज़रा, कोस 23 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई बाय 12। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 11 कोस 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाय 12, 11 पाई बाय 12। तो आप सिंपली इसको 7 को मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, ठीक है। चाहें तो इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इसको हम डायरेक्टली कर देंगे। तो बहरहाल ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई कोस 23 पाई बाय 12 प्लस आयोटा 7 साइन 23 पाई बाय 12। नेक्स्ट है जी 11, उसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा कोस 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा 11 साइन पाई बाय 12, साइन 11 पाई बाय 12। रियल नंबर को रियल के साथ लिख लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लें। तो 7 कोस 23 पाई बाय 12 प्लस ये रियल है 11 कोस 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा को ज़रा फैक्टर आउट कर लें, मतलब कॉमन निकाल लें बाहर। बाकी साथ बचेगा आपके पास साइन, बल्कि 7 भी है साथ में, 7 साइन 23 पाई बाय 12 प्लस
11 साइन 11 पाई बाई 12, 11 पाई बाई 12। अब आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है दोनों की। 7 से उसको मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इस तरीके से 11 से इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ऐड करें, तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। ऑल दो आप इसके दरम्यान में एक दो स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। दैट इज -3.86, ठीक है, माइनस बल्कि प्लस आयोटा 1.03, या ऐड करने के बाद ये आंसर है इसका फाइनली, ठीक है। तो ये थी इसकी एडिशन। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो अगेन मैं यहीं से कॉपी करता हूँ इसको ज़रा, क्योंकि तकरीबन चीज़ें हमारी सेम हैं, सिर्फ फ़र्क आएगा तो ये साइन का आएगा, मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं, दरमियान में जो आपको साइन नज़र आ रहा है उसका फ़र्क आएगा। तो एक मिनट सिर्फ, ठीक है। सो यहाँ पे ले आते हैं इसको, और दरमियान में जो हमारा साइन आ रहा है उसको भी हम चेंज कर देंगे। ये नेगेटिव आएगा, इसकी वजह से ये दो माइनस हो जाएंगे, और इनकी वजह से एक माइनस यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि कोस के साथ और एक ये साइन के साथ आ जाएगा, दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव। और अगेन जारी बात है, आंसर भी फिर ये नहीं आएगा। तो अगेन आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है इसको, फिर 11 के साथ कोस 11 पाई बाई 12 को करवाना है, फिर ये करना है। सारा कुछ करने के बाद जो फाइनली आंसर आ रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड दैट इज 17.38 माइनस आयोटा 4.56। नहीं, दिस इज द आंसर, 4.5, सॉरी नॉट 56, इट्स 65। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। थर्ड पे अगर आप आ जाएं तो इसमें प्रोडक्ट लेना है। मैं अगेन एटलीस्ट पहला स्टेप तो हम यहीं से ले सकते हैं, दरमियान में सिर्फ आ जाएगा प्रोडक्ट हमारे पास, तो लें जी दिस वन, दरमियान में हम लगा देते हैं इसके मल्टीप्लाई का सिंबल, और उसके बाद फॉर्मूला। ओ एक मिनट, ज़रा हमने एक और काम इसमें मिस किया है, शुरू में तो माइनस आएगा ना यहाँ पर भी, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा Z1 माइनस Z2। एक बार ज़रा यहाँ पर भी लिख देते हैं Z1 माइनस Z2, ठीक है। नहीं जी, नेक्स्ट सेकंड लास्ट पार्ट है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों को। तो मल्टीप्लाई केस में आप जानते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 11 आ जाएगा, या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा लें, और एंगल्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। मसलन कोस 23 पाई बाई 12 प्लस 11 पाई बाई 12, ठीक है। इसी तरीके से आयोटा साइन 23 पाई बाई 12 प्लस आयोटा, सॉरी खाली 23 लिख दिया, बल्कि ठीक है, प्लस 11 पाई बाई 12, 11 पाई बाई 12, ठीक है। जस्ट आर्ग्यूमेंट्स को, एंगल्स को हमने ऐड किया है। तो चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, बाय द वे बाहर भी 77 आ गया, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम जस्ट न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देंगे। डायरेक्टली अगर लिखूं तो 23 प्लस 11 होता है जी 34 पाई बाई 12 ऑफ कोर्स। इसी तरीके से आयोटा साइन 34 पाई बाई 12, 34 पाई बाई 12 आ जाएगा। ऑल राइट, अब फाइनली हमें कोस 34 पाई बाई 12 की वैल्यू लेनी है साइन 34। हम इसको ना बल्कि अभी कर ही लेते हैं 34 पाई बाई 12। कोस के साथ अगर हम बात करें तो ये आ रहा है नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/2, नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरीके से ये 1/2 आना चाहिए, साइन 34 पाई बाई 2, यस इट इज़ 1/2।
और अब आपने अगला मल्टीप्लाई वगैरह करना है। बाय द वे वैसे तो ये भी आंसर ठीक है, क्योंकि 77 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें। तो बहरहाल मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है -66.68 प्लस आयोटा 38.5, हाफ इसका ना 38.5। जी, ये था सेकेंड लास्ट पार्ट जिसमें हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है, Z1 मल्टीप्लाई Z2। फाइनली जो लास्ट वाला है उसमें हमें डिवाइड करना है। अच्छा, एक मिनट ज़रा, ठीक है। तो Z1 ओवर Z2, Z1 ओवर Z2, Z1 अगर हम देखें तो ये था 7 और 23 π/12 और वो 11 π/12, ठीक है। 7 cos 23 π/12 प्लस आयोटा sin 23 π/12 एंड दिस डिवाइडेड बाय Z2 आपके पास था 11 cos 11 π/12 प्लस आयोटा sin 11 π/12, 11 π/12। और डिवीजन के केस में आप जानते हैं 7 ओवर 11 अलहदा आ जाएगा, इसी के साथ साथ एंगल्स जो है वो माइनस हो जाएंगे। सो ये बनेगा cos 23 π/12 माइनस 11 π/12 एंड देन प्लस आयोटा sin 23 π/12 माइनस 11 π/12। सो अगेन चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को जस्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 23 माइनस 11 कितना होता है जी? 23 माइनस 11 ये आपके पास आ जाएगा 12 π/12 अगेन। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम साइन और यहाँ पर भी 12 π/12। 12 और 12 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब आप जानते हैं कि कोस पाई जो है ये बराबर होता है हमारे पास -1 के, जबकि साइन पाई ये 0 होता है। तो ये आ जाएगा 7 ओवर 11 -1 प्लस 0 आयोटा। सो 7 ओवर 11 को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -7 ओवर 11 माइनस नहीं बल्कि प्लस 0 आयोटा। दैट्स द आंसर। ये आपके पास है दोनों का मतलब इनकी क्वोशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर का इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो इसी के साथ मेरे ख्याल में आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, बल्कि 6 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये 5 है ना, तो 6 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।